कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि आपने हर पार्टिकल पर नज़र रखनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टैंक है, इसको आपने देखना शुरू कर दिया 2 मिनट के लिए। इसमें 10 kg पानी इंटर हुआ और 3 kg बाहर निकला। घड़ी पे आपने देखते रहना टाइम। जो ही 2 मिनट गुजरे आपने देखा कि टैंक के अंदर पानी तो इंटर हुआ था 10 kg और बाहर निकला है 3 kg, तो बाकी पानी कहाँ गया? तो टैंक के अंदर आपने झांक के देखा तो 7 kg जो पानी है वो अंदर पड़ा था। तो यहाँ से क्या मतलब लिखा? मैस इन माइनस मैस आउट इज इक्वल टू चेंज इन मैस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। यानी ये जो दरमियान वाला टैंक है इसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो जो इसके अंदर मैस का चेंज आया वो इन और आउट के डिफरेंस के बराबर ही होगा। यही दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और ये कंजर्वेशन ऑफ मनी प्रिंसिपल की तरह है। वो ऐसे कि आपको घर से मिले जी 1000 रुपया, आप बाहर गए दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी की, 700 रुपया लगा के आ गए और आखिर में आपके पास कितने बचे? 300। ये आपकी जेब है दोस्तों, इसमें 1000 रुपया दाखिल हुआ था, 700 रुपये की आपने पार्टी की, आपकी जेब थोड़ी हल्की होगी, बाकी बचा 300। ये भी दोस्तों वही है, मनी इन 1000 मनी आउट 700 इज इक्वल टू चेंज इन मनी इन पॉकेट इज इक्वल टू 300। बस यही है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं इसके आगे थोड़ी जनरलाइज्ड फॉर्म ड्राइव करूँगा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपसे डिस्कस करूँगा। अब दोस्तों जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम होता है टोटल मास इंटरिंग कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, जो यहाँ पे हमने 2 मिनट लिया था, माइनस टोटल मास लिविंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी इक्वल टू नेट चेंज ऑफ मास विद इन कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास का जो चेंज आता है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। और ये सारे रिलेशन है किलोग्राम में। ये वही रिलेशन है दोस्तों जो यहाँ पे मैंने आपको अभी समझाया। अब चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो होगा फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, यानी 2 मिनट से पहले जितना मास था उसको हम इनिशियल मास कह रहे हैं, 2 मिनट के बाद जितना मास होगा उसका हम फाइनल कह रहे हैं। और अगर मैं इसको रेट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ मास फ्लो रेट इन माइनस मास फ्लो रेट आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन